गिरिडीह का डुमरी इलाका आमतौर पर गिरिडीह जिला का वह इलाका है जो चट्टानी मिट्टी और व्यापक जंगलों के साथ छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। इलाके में कोयला और अभ्रक की कई खदानें देखी जाती हैं। धीरे धीरे डुमरी के इलाके में भी शहरीकरण का असर दिख रहा है, लेकिन अधिकतर हिस्से अभी भी ग्रामीण ही हैं। डुमरी एक बार फिर चुनाव के रंग में रंगता दिख रहा है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यहाँ चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार प्रत्याशी भी अलग हैं और माहौल भी अलग है और चुनावी समीकरण तो बिल्कुल ही बदल गया है। डुमरी विधानसभा का जो बाय इलेक्शन है, अब उसकी तमाम चीज़ें जो हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। मतलब ये है, अब दोनों तरफ के जो प्रत्याशी हैं, इंडिया का प्रत्याशी और एनडीए का प्रत्याशी दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किया है और दोनों तरफ से दिग्गज लोग पहुंचे थे। और किस तरह से डुमरी विधानसभा का इलेक्शन होगा और यहाँ का जो टोटल जो वोटर है वो 2,98,000 हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रिपु सदन जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसे देखते हैं ये बाई इलेक्शन? देखिए, ये जो इलेक्शन है डुमरी विधानसभा, इसमें तो पूर्व में जो मंत्री थे जगन्नाथ महतो, जिनका निधन हो गया और उसके बाद उनकी पत्नी को मंत्री पद भी दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और वो आज प्रत्याशी के रूप में चेहरा है। दूसरी तरफ से एक समाज सेवी हैं जो आंसू के तरफ से यशोदा देवी हैं, उनके भी पति यहाँ पे जो थे वो लोगों के बीच में काफ़ी चर्चित थे और जन जन तक वो भी जुड़े हुए थे। इसलिए ये जो फाइट है, जो बाईपोल का जो इलेक्शन होने वाला है, उप जो चुनाव होने वाला है, तो दोनों उम्मीदवार के दोनों सिंपैथिक वोट जाएगा। और दूसरी बात है कि कुर्मी बहुबल क्षेत्र है, ये महतो बहुबल क्षेत्र है, तो महतो किधर इस बार होगा। ये भी हो सकता है कि मंत्री बनाम एक सिंपल कैंडिडेट, तो एक विधायक, मान लिए वो जीतती हैं तो वो विधायक ही बनेंगे और बेबी देवी जीतती हैं तो वो मंत्री ही रहेंगे। तो जनता के बीच में ये भी बातें भी जाएंगी कि हम किसको चुने, मंत्री को चुने या विधायक को चुने। तो आप समझ सकते हैं ये है कि जो वोटर हैं उनको तय करना होगा कि वो किस तरफ वोट देते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है आकलन करना। और यदि हम ये जगन्नाथ महतो की बात करें तो उनका जो कार्यकाल था वो कैसा था? देखिए, वो किला है, जेएमएम का किला बनाए वो जगन्नाथ महतो यहाँ पे 4 टर्म वो जीते, रेगुलर के विधायक रहे और जो चहेते, जो कहा जाता है, जो लोकप्रिय, तो ये 20 साल का विरासत उन्होंने तैयार किया जेएमएम के का और आज उसी पे ये इलेक्शन जाएगा। डुमरी क्षेत्र को कुर्मी बहुल क्षेत्र माना जाता है। वैसे यहाँ अल्पसंख्यक और वैसे समाज से भी लोग आते हैं। यहाँ कुर्मी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो 1,11,400 कुर्मी महतो मतदाता हैं। वहीं लगभग 78,000 मुस्लिम मतदाता हैं, तो वहीं वैश्य मतदाताओं की संख्या लगभग 25,000 है। हमारे साथ कई बहनें हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक भी हैं और जाहिर सी बात है कि बेबी देवी के लिए आप लोग आगे आए हैं और उसका भी जिताना है, सबको कोशिश करना है भैया। पहले जो थे जगन्नाथ महतो जो थे पहले, वो तो 4 बार से जीते हैं, विधायक बने थे, अभी मंत्री बन गए थे। उसका बाद अभी भी यदि बेबी देवी हमारा जीत जाएगी तो भी मंत्री का पद में रहेगी और रहेगी। तो जसोदा देवी को वोट देने से क्या करेगी, वो खाली विधायक के पद में रहेगी ना। और हमारा जो बेबी देवी है वो तो मंत्री के पद में रहेगा, तो हम लोग को जो काम आगे से जो बाकी है, मंत्री जो बाकी करके गए वो भी पूरा हम लोग को हो जाएगा और कुछ काम के लिए भी हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है। ये बताइए कि अब तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, उस दिन मतलब वोट होगा, तो उसके लिए आप लोग कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे? हाँ लगे हैं, हम लोग लगे हैं और लग जाएंगे। पहले हम लोग बोले कि नहीं नॉमिनेशन पहले करवा लेंगे, उसके बाद कल से हम लोग को जारी रह जाएगा। मतलब पूरा जो महिलाएं हैं सबका समर्थन है, समर्थन है, सब समर्थन। हाँ हम लोग सब एक पार्टी हैं, सबके। हाँ सब लोग हम समर्थन। नानी का होता हो? जिताना है। हाँ?
हाँ उसको हमने जितना है। हाँ क्या ये जगन्नाथ महतो याद आते हैं? जी जी बहुत ज्यादा याद आते हैं। हम लोग दिल में है, हम लोग अपना दिल में रखे हैं। जब उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वो हम लोग का गरीब बच्चा था, जो हम लोग का गरीब बच्चा था, पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होता था। अभी जब से जगन्नाथ महतो जब से हम लोग का मंत्री पद में आए थे और थी शिक्षा मंत्री में, तब से हम लोग का बच्चा अभी हौसला भी बहुत बढ़ गया है गरीब बच्चा के पढ़ने के लिए। और हम लोग का रोड भी बहुत ज़्यादा ही मतलब इतना ही था कि बच्चा का जाने में बहुत दिक्कत होता था, तो उन्होंने हम लोग का रोड भी बहुत अच्छा बना दिया। और ये जो थी बूढ़ी दादी सबको, उस सब का भी बेटा पुतो खाने पीने के लिए नहीं देता था, उस सबको भी बहुत दिक्कत होता था, उस सब का भी पेंशन लागू करवा दिया। और स्कूल बच्चों के लिए भी कॉपी बुक पेंसिल स्टम्प बॉक्स के लिए बच्चा तरसता था, जबकि गरीब का बच्चा बोलता है स्टम्प बॉक्स क्या होता है माँ, हम लोग नहीं जानते हैं। जबकि मंत्री दिखा दिया सब गरीब बच्चा को स्टम्प बॉक्स क्या होता है, बैग क्या होता है। ये देखिए, ये जो दीदी हैं, जो महिलाएं हैं, किस तरह से समर्थन में डुमरी के इस उपचुनाव में इस बार झामुमो ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी और मंत्री बेबी देवी को टिकट दिया है, तो वहीं 2019 के विपरीत आजसू बीजेपी ने साथ मिलकर आजसू की ही प्रत्याशी यशोदा देवी को आगे किया है। 1976 के बाद यह पहली बार होगा कि डुमरी को एक महिला विधायक का प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप लोग कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड, डुमरी उत्तराखंड। अच्छा, डुमरी से हैं। और इस बार तो दो लोग चुनाव मैदान में। बीजेपी जो गठबंधन है ना आजसू के साथ, इसलिए बीजेपी का ही सरकार रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि जेएमएम का सरकार भी कुछ मिलने वाला नहीं। 5 साल तो देख लीजिए जेएमएम को क्या मिला। 2016 का जो बहाल हुआ था, अब 2016 का बहाल किया, पंचायत सचिव वाला भी वही बहाल किया हुआ है। कुछ नहीं किया जेएमएम सरकार, 5 साल ऐसे ही कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि बीजेपी का सरकार आवे और ऐसे देश का कुछ आगे प्रगति की ओर करे, नहीं तो लोग रसातल की ओर भेज देगा ऐसे। तो चलिए देखिए, अलग अलग मिजाज है और अलग अलग वोटर हैं, तो हम थोड़ा इधर भी बात करेंगे। यहाँ डुमरी में बेबी देवी 1 लाख पार जी, निश्चित रूप से 1 लाख पार माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जो डुमरी में जो झारखंड का ऐतिहासिक विकास जो किए हैं, उसका जनता 1 लाख पार करेगी और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देगी। ये देखिए, ये सच्ची श्रद्धांजलि की बात हो रही है। सर, डुमरी को कैसे देखते हैं आप लोग, तो यहाँ के हैं, और डुमरी में कितना बदलाव हुआ? देखिए, डुमरी विधानसभा में खास करके गांव घर देहात ये पूरा सुदूर इलाका है और इसका विकास बोल रहा है कि स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू जो है विकास पुरुष के रूप में उभरा है, उभरे थे बेचारे, और दुर्भाग्य से आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। बहुत से उनके अधूरा काम पड़े हुए हैं, जिसको बेबी देवी ने संकल्प लिया है कि जगन्नाथ बाबू के अधूरे सपने को हम पूरा करेंगे, और इसीलिए निश्चित रूप से बेबी देवी के टक्कर में कोई नहीं है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, जिन्हें इलाके के लोग टाइगर के नाम से जानते थे, अपनी छवि से डुमरी में काफी लोकप्रिय थे। ऐसे में इसका सीधा फायदा बेबी देवी को होता दिख रहा है। लेकिन ये उपचुनाव बिल्कुल सहज है और ये श्रद्धांजलि देकर एक वोट जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि का फायदा बेबी देवी को मिला। आपको लगता है कि जो जेएमएम का जो विरासत था उस पर आघात होने का कोई खतरा नहीं है और जीत सुनिश्चित है। एक महिला उम्मीदवार दोनों तरफ है, इंडिया में भी है और एनडीए में भी है। मतलब किस आधार पे आप लोग वोट करेंगे, क्या देखेंगे? क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पास बेबी देवी का ही इसी में आए हुए हैं और पूरा हम चाह रहे हैं कि पूरा झारखंड में बेबी जी ही को ही जिताएं। और यही बोलना चाहते हैं कि जिताने से ही अच्छा रहेगा, और हम लोग तो उत्साहित है उन्हीं के लिए और सब जगह काम करेंगे उन्हीं के लिए बस। यहाँ कौन जीतेगा? बेबी देवी जीतेगा। किस आधार पे कह रहे हैं? जैसे पहले था
जगन्नाथ महतो उसका वाइफ ही जीतेगा ना, सुदेश महतो को तो कम आता है। क्या होगा जो जो हो रहा है डुमरी के प्रखंड में अभी जो है तो देख ही रहे हैं माहौल यहाँ का। अभी दुबे पार्टी का टक्कर है ये है और दूसरा पार्टी तो है। डुमरी में क्या क्या समस्या? समस्या तो बहुत है अभी डुमरी प्रखंड में हम लोग का समस्या बहुत है, पंचायत में बहुत हम लोग का ज़्यादा समस्या है नहीं है। पूरा डुमरी विधानसभा में देखेंगे तो क्या काम हुआ? किए हैं बहुत सा जगह काम किए हैं, बहुत जगह काम नहीं हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी पार्टी वाला कहीं भी डुमरी प्रखंड में काम हुआ है कहीं नहीं हुआ है, ये सब चीज़ समस्या है नहीं है, सो बात खुल की है। आप भी भैया वोट तो देते हैं? जी जी। दो प्रत्याशी हैं एनडीए की तरफ से, एक प्रत्याशी इंडिया की तरफ से, दोनों महिला जी। क्या आधार होगा मतलब वोट देने का, क्या क्या देखेंगे? हम डुमरी विधानसभा का विकास देखने के लिए चाहते हैं, जैसे शिक्षा का स्तर हो। शिक्षा को लेकर कितना काम हुआ है? शिक्षा का लेकर के अभी तो ठीक काम हो रहा था, आप शिक्षा मंत्री थे तो अब इस बीच में शिक्षा मंत्री जी नहीं रहे, तो अब देखिए आगे किस तरह का। आप लोग भी यूथ हैं, वोटर हैं, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? माननीय मंत्री जी के जिस तरह से वो पूर्व में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने मूलभूत समस्या जो थी बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा की व्यवस्था, वो आप इनके इलाके में निश्चित तौर पर ये प्रोग्रेस देख सकते हैं। जैसे सुदूर इलाके में जहाँ से लगभग कॉलेज के लिए लोग बच्चियाँ 30-40 किलोमीटर दूर आते थे, वो उनके नाम पर एक कॉलेज खुला हुआ इंटर जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज है। नावाडी में देवी महतो इंटर कॉलेज है। अभी मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है और डिग्री कॉलेज यहाँ पर 2 डिग्री कॉलेज है। एक आपका डिग्री कॉलेज बन के तैयार है कलाहबर पंचायत में, वो और कई मॉडल स्कूल बन गए हैं। +2 ये इस बार जो है आसू और बीजेपी एक साथ है। जी, कुछ नहीं एक साथ, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, उसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोगों का जीत जेएमएम का सुनिश्चित है। ये चुनाव तो जीता हुआ है, हम लोग खाली फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग आए हुए हैं। और अबर 36,000 वोट से जीते हुए थे ना मंत्री जी, अभी 72,000 से वोट से जीतेंगे बेबी देवी। तो ये देखिए जो समर्थक हैं उनका अपना कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से आए हैं दीदी? बता दें, हम लोग निमिया घाट से आए हैं। इस बार जो चुनाव है 2 महिला खड़ी हैं, यशोदा देवी और बेबी देवी। क्या देखकर वोट दे रहे हैं? जुगली देवी है, जुगली देवी जो गरीब का हम लोग का साथ देगी, जो हम लोग का दर्द समझेगी, उसी के देंगे, जो हम लोग का दर्द समझ सकती है। ये जो इनका कहना है कि जो गरीबों का जो साथ दी है और जो संकट में हम लोगों का मदद किया है, इस बार क्या किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे? मेरा कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग काम किए हैं, जनता उसका दाम चलिए आप काम किया, इस पे वोट मांग रहे हैं हम लोग। ये देखिए स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र हैं, तो उनका कहना है कि हम लोगों ने जो काम किया है उसके आधार पे हम लोग जीतेंगे। और इस तरह से जो अब जो है डुमरी में जो चुनाव का जो मतलब गर्म जोशी जो है वो आप देख सकते हैं। बारिश हो रही है और रिमझिम बारिश है। इन बारिश के बीच में आप देखेंगे जो समर्थक हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा, एक वर्चस्व की चुनाव है। डुमरी में जो पुराना वही होगा। आप बताइए। हाँ बोलिए। डुमरी में क्या क्या समस्या है, कितना समस्या का समाधान हुआ है? डुमरी का समस्या तो करीब करीब समाधान हो चुका है। अब जो है कहीं छीट फूट है समस्या, वो बेबी देवी पूरा करेगी। बेबी देवी पूरा करेगी। जी बताइए। डुमरी का जितना काम हुआ है, जो हमारा
स्वर्गीय मंत्री जगन्नाथ महतो है, वो डुमरी विधानसभा में ऐसा काम किया है कि पूरा झारखंड उसको नाम ले रहा है। ये देखिए जो समर्थक हैं उनकी बातों पे जाएंगे तो हर कोई का अपना दावा है, लेकिन जो चुनाव का जब समय होता है तो आप इसी तरह से जो यूथ है आपको मोटरसाइकिल रैली दिखेगी और देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा भी है। तो जाहिर सी बात है ये समर्थक जो हैं वो बेबी देवी के समर्थक हैं और आगे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के जो पुत्र हैं अखिलेश वो भी हैं। तो इस तरह से मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से ये बताने का प्रयास हो रहा है शक्ति परीक्षण है। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर यदि देखेंगे तो अब 5 सितंबर का जो दिन है वो महत्वपूर्ण है कि उस दिन क्या होगा। ये देखिए ये लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। कितना मतलब यहाँ का क्या समीकरण है? समीकरण सब बढ़िया है भैया समीकरण। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, यहाँ का माहौल में तो दोनों लग रहा है कि बराबर है। फिर भी आप जब वोट देने जाएंगे क्या देखेंगे, क्या देख के वोट देंगे? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप किसको वोट देंगे। हाँ, जिसका विकास हुआ है, जो काम किया है उसको वोट देंगे। आप यूथ हैं, कैसे देखते हैं डुमरी बाई इलेक्शन? डुमरी इलेक्शन में जैसे यहाँ विकास हुआ है बहुत दिन से, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ सत्ता आया है तब से विकास ही विकास हो रहा है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीतने का आशा है। लेकिन जो आसू और बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ। कैसे काम नहीं हुआ? बहुत ही काम हुआ। जेएमएम को ही वोट हम लोग देंगे। संघर्ष तो सर कांटे का ही है, तो चुनाव जब आता है तो पब्लिक थोड़ा उत्साहित कुछ करता है, प्लस वो वोट जब डालने जाता है तो उसके अंदर का जो निर्णय रहता है वो तो शेयर नहीं करेगा। तो अंतिम क्षण वो जब अंदर जाता है उसके बाद तो पता चलता है वो क्या है नहीं। इससे तो सब हवा बनाते हैं कि ये है वो है वगैरह वगैरह। जैसे हाँ सुनिए, जैसे श्री जगन्नाथ महतो स्वर्गीय जी जो थे ना, उत्तराखंड में बहुत सा काम किए हैं और वो जब निधन हो गए हैं तो उसको श्रद्धांजलि के लिए हम लोग अब वोट देंगे उसको। बहुत काम किए हैं। देखिए जो पार्टी के जो कैडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके मिजाज को टटोलेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्व जो विधायक है जगन्नाथ महतो उसको लेकर के एक श्रद्धांजलि देने की बात है। लेकिन एक सवाल है, आप भी यहाँ रहते हैं, यहाँ किन किन समस्याओं से परेशानी होती है? हम यहाँ इसरी का नहीं, हम नगावा पंचायत के हैं उधर। तो आप अपने पंचायत का बताइए। हाँ उधर सब ठीक है, इनका बहुत योगदान रहा है। देखिए अलग अलग पंचायतों में देखिए यूथ हैं। वोट हम लोग केला छाप को ही देंगे। मतलब क्यों देंगे? हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि वोट किसको देंगे, आप नाम नहीं बताएं, आप किसी को भी देंगे वोट तो क्या आधार देख करके देंगे ये बताइए। क्योंकि एक बार यशोदा देवी को ही रखेंगे, क्योंकि उसका जो है हस्बैंड जो था एक बार विधायक में रहने के लायक में था, लेकिन एक बार नहीं हो पाई, लेकिन एक बार इसको जरूर ठाने, जरूर से जरूर यशोदा देवी को इस बार हर हाल में निकालना है। तो ये देखिए कई ऐसे वोटर हैं जो डायरेक्टली बता देते हैं कि हम इसमें वोट देंगे, ये कभी नहीं बताएं। आप वोट देने जाएंगे क्या देखेंगे? दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में, 2 उम्मीदवार देखेंगे, जिसमें वोट आएगा उस समय। अच्छा ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? धावाटाण में। तो वहाँ आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? समस्या तो बिल्कुल ख़राब है। जगन्नाथ महतो ऐसा तो कुछ काम तो किए नहीं थे, वो क्षेत्र में नहीं किए थे, अपना इलाका में सिर्फ किए थे जगन्नाथ महतो। जैसे मैं जाके देखिए बरमसिया में फिलहाल उसका गढ़ है वहाँ पे जेएमएम का गांव का पूरा रास्ता ही पूरा ख़राब है। तो ये देखिए हम यहाँ देखेंगे ये डुमरी लिखा है और इस डुमरी विधानसभा का जो चुनाव है वो 5 तारीख को है। बहुत ही अच्छा ही रिजल्ट आएगा। क्या आधार होगा? आप किसी को भी वोट दें, नाम नहीं बताएं, क्या किन आधार को देखते हुए आप वोट करें? विकास यहाँ जो है सबसे
महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कैंडिडेट है बेबो देवी, हम लोग यहाँ का टोटल डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जो भी मतदाता हैं तहे दिल से उनके साथ हैं, तहे दिल से उनका साथ है। झामुमो भी इसे अपनी सीट के रूप में देख रही है। वहीं दूसरी तरफ यशोदा देवी एनडीए की साझा उम्मीदवार के रूप में सामने आई है। 2019 के चुनाव के नतीजे पर ध्यान दिया जाए तो आजसू और बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज जेएमएम से अधिक थी। वोट शेयर की दृष्टि से भी देखें तो बीजेपी उम्मीदवार का वोट शेयर 18.92% था, तो आजसू उम्मीदवार का 19.36%, जो विजेता के 37.38% से थोड़ा अधिक है। आजसू जहां अपनी महिला फैक्टर को लेकर आगे चल रहा है, तो वहीं डुमरी की जनता अभी भी टाइगर जगन्नाथ महतो के प्रति समर्पित दिख रही है। डुमरी के दंगल में मुकाबला तो दिलचस्प दिख रहा है। दिलचस्प इसलिए कि एक तरफ ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर पेश कर सकती है, तो वहीं आजसू के लिए भी डुमरी का मैदान 2024 इनकी तैयारी को सामने ला सकता है। बेबी देवी फिलहाल तराजू पर वजनदार दिखती हैं, लेकिन एक बार फिर जनता सब कुछ पलटने का मादा रखती है। तो हम आपको डुमरी विधानसभा की पूरी तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे थे। तो हम फिर आपको डुमरी विधानसभा की अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाएंगे। तो आप हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि हमारे साथ कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद हैं और हम लोग डुमरी में हैं, और अब हम लोग वापस रांची की ओर हम लोग निकल रहे हैं। नमस्कार।